हाँ तो बच्चों, आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 तक उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आ गया होगा जो भी मैंने चैप्टर पढ़ाया था, और कंटिन्यू हम और आगे बढ़ रहे हैं। और चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस है। यहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कैसा आता है, ठीक है ना, वो सब चीज़ें मैंने आपको बेसिक चैप्टर नंबर 8 के अंदर बता दी थी। और मैं यहाँ पर जो आइडियल मान के चल रहा हूँ वो मान के चल रहा हूँ एनसीईआरटी को, ठीक है ना, सेंट्रल बोर्ड वालों के लिए। तो ये मत सोचना राजस्थान बोर्ड वाले इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, सेम बात है, लेकिन कंसेप्ट आप सीबीएसई के रखो, मतलब एनसीईआरटी के, और प्रैक्टिस आप राजस्थान बोर्ड वाली बुक के करो, ठीक है ना। ये मेरा सोचना और मानना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए और आगे बातों को बढ़ाते हैं। इसको हिंदी में हम बात करें, मैंने पहले ही बताया था मैं दोनों मीडियम कवर करूँगा। यहाँ पर हिंदी में बात करूँ तो बच्चों हाइट को बोलते हैं ऊंचाई, एंड और डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी। तो मैं पहले लिख देता हूँ, ऊंचाई और दूरी भी इस वाले चैप्टर का नाम हम दे सकते हैं। ऊंचाई और दूरी कैसे काम आएगा, क्या क्या चीज़ इसके अंदर काम आएंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। देखो यार, इसके अंदर दो एंगल हमें पता होने चाहिए। एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? उन्नयन कोण। क्या होता है, कैसे यूज होता है, सब सिखाऊंगा, बस पैशन बनाए रखो थोड़ा। और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। आज हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक सीखेंगे, कल से हम फिर क्वेश्चनों पर आएंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं अवनमन। क्या होता है? अवनमन कोण। सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा मैं। ये दो एंगल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी के बीच में ही आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस। बार बार क्वेश्चन में कभी ना कभी आप लोगों के हिंदी में उन्नयन कोण आएगा, कभी अवनमन कोण आएगा, कभी इंग्लिश मीडियम वालों के एंगल ऑफ एलिवेशन देखने को मिलेगा, कभी एंगल ऑफ डिप्रेशन देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो एक एक के बारे में मैं बात करता हूँ। आज बेसिक क्लास है तो हम लोग कम बात करेंगे लेकिन अच्छी बात करेंगे, ठीक है। तो अब मैं लेके चल रहा हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? तो बच्चों एलिवेशन तो आप समझते हो। एलिवेशन जो होता है, जैसे हमारा, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जब मकान बनता है तो उसका पहले ही स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है कि भाई आप लोगों की ऐसी बिल्डिंग बनने वाली है। कोई भी कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, कोई भी मॉल तैयार होता है, तो ऐसा नहीं है कि काम चालू कर दिया और हाथ जाता जा रहा है और वो काम बनता हुआ चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। पहले देखना, जो वो बिल्डिंग बनती है, मॉल बनते हैं, तो उसके बाहर पहले से ही क्या लगा होता है, फॉर्मेट तैयार कर दिया जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ बनने वाली है, ये चीज़ खुलेगी यहाँ पर। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो तो तैयार हुआ है, उसी को हमें एलिवेशन नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों बात ये आती है सिंपल लैंग्वेज में, एलिवेशन ये होता है, पहले मैं इंग्लिश मीडियम वाले में बात कर लेता हूँ समझाने की, कि हमारे पास एक होती है हॉरिजेंटल लाइन। इसको यहाँ समझाता हूँ बच्चों, एक मिनट रुको बस, आप यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों एक होती है हॉरिजेंटल लाइन। अब आप कहोगे सर हॉरिजेंटल लाइन कैसे? तो हॉरिजेंटल लाइन होती है जिस पर हम खड़े हुए होते हैं। जैसे मेरी ये ज़मीन है, तो ये ज़मीन मेरा हॉरिजेंटल का काम कर रही है। क्लियर है बच्चों? जी बिल्कुल। एक मैं हूँ जो कि ऑब्जर्वर हूँ, ठीक है ना। हॉरिजेंटल लाइन अभी हिंदी में लिखाऊंगा, एक बार पहले इंग्लिश मीडियम में आप समझ लो। हॉरिजेंटल लाइन है जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। स्पेलिंग पे मत जाना बच्चों, गलत हो तो सही कर लेना आप लोग। या हम ऑब्जर्वर का काम करते हैं। ऑब्जर्वर मतलब होता है जो देखने वाला होता है। जैसे मुझे बिल्डिंग को देखना है कि वो कितनी ऊंची बन रही है, कितनी बिल्डिंग बन चुकी है या कितनी बननी बाकी है, तो मैं एक तरह से ऑब्जर्वर हूँ। और जो मेरी बिल्डिंग है, जैसे सपोज दैट इतनी ऊंची मेरी बिल्डिंग बनने वाली है, समझना बच्चों बातों को। तो यदि मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है ना, आप इसको स्केल से थोड़ा सा सीधा सीधा बना लेना।
मैं आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम ये जो लाइन बना रहे हैं तो ये बच्चों ये ऊपर जो है वो है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। वापस समझना, यदि ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखे, ऊपर की तरफ यदि देखे, तो आपका जो वो एंगल बनेगा, मतलब ये जो एंगल बनेगा दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है ना, इसके बीच में नहीं, क्योंकि ये जो है ये तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। मैंने बताई थी आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक से लिंक है, तो इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री होगा। तो हम देख रहे हैं बिल्डिंग को, तो हमारा जो जमीन के साथ जो है एंगल, ठीक है ना, वो एंगल आप लोगों का एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। तो हिंदी में भी बच्चों यही हम बोलते हैं उन्नयन कोण। नाम से पता लग रहा है ऊ मतलब ऊपर की तरफ हमें देखना होगा, और ऊपर की तरफ आप यदि देखोगे तो आप लोगों को ऑब्जेक्ट जो नज़र आएगा, कई बार हम लोग देखते हैं कि हमें मान लो कोई बिल्डिंग को देखना है, किसी का मकान डेकोरेट हो रहा है, तो हम लोग इनकी नज़र ऊपर चल जाती है कई बार अक्सर, और जब ऊपर चल जाती है तो हमारा वो जो एंगल बना, क्योंकि ज़मीन तो एज इट इज़ है, बिल्कुल कांस्टेंट है, हम लोग उस पर खड़े हुए हैं, हम जो हैं वो ऑब्जर्वर हैं, जिसको देख रहे हैं वो एक तरह से ऑब्जेक्ट है, और हम जो लाइन के साथ जो वो बना रहे हैं एंगल, वो बता रहे हैं बच्चों क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत अच्छी बात, ऐसे धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए चले जाओ। सेकंड हम बात करें बच्चों, तो सेकंड हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन की। किसकी बात करेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन की। उन्नयन मतलब समझा ही दिया मैंने, ऊपर की तरफ देखना, ऑब्जेक्ट को देखना, वो क्या कहलाता है आप लोगों का? उन्नयन कोण कहलाता है। एक होता है डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाम से पता लग रहा है डिप्रेस होना। डिप्रेस मतलब होता है बच्चों नीचे की तरफ देखना। अवनमन हिंदी में लिखा हो अवनमन, नमन मतलब झुकना, नमन मतलब जब हम शीश झुकाते हैं तो हम ऊपर से नीचे की तरफ शीश झुकाते हैं, उस समय हमारा जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ कि उस समय जो मैं हूँ, जैसे मान लो मैं बना रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो मैं इस समय ऊपर जो है वो तो मेरा रहेगा ऑब्जर्वर। बातों को समझना, यहाँ ऑब्जर्वर का काम मैं नीचे कर रहा था, ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर था। अब मैं जब डिप्रेस हो रहा हूँ, मैं नीचे देख रहा हूँ, तो इस समय ऑब्जर्वर तो मैं ऊपर हूँ। जैसे कई बार मैं छत पे से ऊपर नीचे जो जाते हुए व्हीकल्स हैं उनको देख रहा हूँ, तो जो मैं ऊपर हूँ वो तो मैं ऑब्जर्वर का काम कर रहा हूँ। जो नीचे व्हीकल्स जा रहे हैं बच्चों, वो एक तरह से ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। उस समय कुछ एंगल आप लोगों का इस प्रकार से बनेगा। आप कहोगे सर हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ होगी? तो बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी दिशा में होगी। तो ये जो है ये तो क्या कहलाएगी? आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। क्या कहलाएगी बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो नीचे है, ये जो नीचे हम बना रहे हैं बच्चों, बस यहाँ पे जो है ये जो हम देख रहे हैं और जो हम नीचे बना रहे हैं इस जगह, ये कोई ना कोई यहाँ पर क्या होगा? एक तरह से ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। मैंने बताया था एक एंगल हमारा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री का धीरे धीरे संबंध बनता हुआ चले जाता है, ठीक है बच्चों। तो हम जो चैप्टर नंबर 9 में ये कवर करेंगे, तो ये है चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस। बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। कई बार इसको साइट लाइन ऑफ साइट भी, साइट ऑफ लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो भी हम लाइन बना रहे हैं, लेकिन वो बात की बात है, उसको डिटेल में हम समझेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ सीखो कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात आए तो आप समझ जाना कि ऑब्जर्वर मैं हूँ, ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ होगा। यही चीज़ यदि डिप्रेस की बात आए तो अब की बार हम छत पर खड़े हैं और कोई नीचे से होकर जो व्हीकल्स जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। बस उन दोनों के बीच में कोई एंगल होता है, जैसे यहाँ पर जो थीटा बन रहा था वो इन दोनों के बीच में बन रहा था, इसी प्रकार यहाँ पर जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन और ऑब्जर्वर के बीच में बन जाएगा। तो ये जो एंगल होगा थीटा बच्चों, इसी थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जो ये वाला बन रहा था पहले वाला, ये था आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। उम्मीद है आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे पास टाइम कम है,
हम कल से इन पर क्वेश्चन करेंगे और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। डिटेल में और सीखेंगे हम लोग, तो आज टाइम कम है इसलिए हम इतना ही ऑफ रखते हैं। ओके बच्चों, बाय।